जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के 20 दिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जिस गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत पे एग्जामिनर करंट अफेयरों के कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिलेट करता है। हमारा टारगेट यही रहता है कि हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो नए बिगिनर है, जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास में कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि आज के इस क्लास के अंतर्गत में इसमें हम डिस्कस करने वाले 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही हम करंट अफेयरों के अंतर्गत में डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम देते हैं तो कुछ ना कुछ 4-5 क्वेश्चन है करंट अफेयरों के क्वेश्चन रिलेट करते हैं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि हम जो मन पड़े वो क्वेश्चनों को पढ़ें। एग्जामिनर भी उन्हीं क्वेश्चनों को एग्जाम में रिलेट करता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आगे आने वाले टाइम पर आपके लिए सही यूज में आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे आज के इस करंट अफेयरों का। पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? 1 सितंबर 20 को श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया और 125 रुपये की जो विशेष स्मारक सिक्का है किसके नाम पर जारी किया गया है। तो आप समझ जाएंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 1 सितंबर 20 को श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट था इसके अंतर्गत का क्वेश्चन। आगे है, हाल ही में असम सरकार ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में से राजीव गांधी नाम को हटा दिया गया। एग्जाम विजन से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो असम की कैपिटल दिसपुर होगी। और असम क्या है, चिकन भी कहा जाता है इस राज्य को। ठीक है, और राजीव गांधी का नाम उसमें हटा दिया गया। अब उसका नाम केवल क्या होगा? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत भी बन गई हैं। एग्जामिनर किसी भी रूप से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, हाल ही में 1 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 61वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया 2021 के अंतर्गत पे। ठीक है, NCERT का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका 2021 के अंतर्गत पे कौन से नंबर का स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया? 61वें नंबर का। अगर NCERT के हेड क्वार्टर की बात करें, मुख्य जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट था इसके अंतर्गत पे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया। देखिए, प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? नारियल दिवस 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पहली बार सेलिब्रेट करने की बात करें तो 2 सितंबर 2019 को एशिया पैसिफिक कोकोनट्स कम्युनिटी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है APCC, द्वारा इसको मनाया गया था। अब 2021 के अंतर्गत का भी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 के अंतर्गत का थीम था विश्व नारियल दिवस का कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशित, लचीले और एक सतत नारियल समुदाय का निर्माण करना। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूं, 2021 के अंतर्गत पे विश्व नारियल दिवस की थीम है कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और सतत नारियल समुदाय का निर्माण करना। और जीवन का वृक्ष किसको कहा जाता है? ये चीज़ भी ध्यान रखना, नारियल को ही जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्री का खिताब मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया? बेल्जियम ग्रांड प्री का खिताब मैक्स वेरस्टापेन के द्वारा जीता गया। इतना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इस प्रकार के जो ग्रांड प्री संबंधी होती है एग्जामिनर बहुत सारे रिलेट करते हुए देखता हूँ मैं, खासतौर पर SSC CGL या CHSL के तौर पे, या रेलवे NTPC जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर पे। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्री का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वेरस्टेफन के द्वारा जीता गया है, जो किसके ड्राइवर है? रेड बुल के ड्राइवर है। ये चीज़ की भी आप ध्यान देना। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी ब्लैक नेक क्रेन को बनाया गया। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले भारत में 28 राज्य तथा 29 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत के अंतर्गत पे 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को UT बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। भारत के अंतर्गत पे कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 9 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 7 थे। यहाँ पर जो हेड होता है, जैसे राज्यों के अंतर्गत पे
मुख्यमंत्री होता है, तो वहाँ पर कौन होता है, राज्यपाल होता है केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पे। देखिए लद्दाख के अंतर्गत पे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर प्रशासन ने हिम तेंदुए को क्या किया है, वहाँ का राज्य पशु और राज्य पक्षी किसको बनाया गया है, ब्लैक नेक क्रेन को बनाया गया। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को 1 से लेकर 7 सितंबर को तक मनाया गया। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जिसको कहा जाता है, वापस रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जिसको कहा जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक कहा जाता है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया गया, ठीक है। अगर इसके शुरुआत की बात करें तो 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 के अंतर्गत का थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका थीम है 2021 के अंतर्गत पे फील्डिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, 2021 के अंतर्गत पे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम है, कब मनाया गया। एग्जाम में बहुत सारे बार पूछने को दिखाई देता है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आपके लिए नोट डाउन किया है। 2021 का थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। वापस रिपीट कर रहा हूँ, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि बार बार रिपीट करने का टारगेट है कि वीडियो के साथ में भी आप याद करें। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो कन्फ्यूजन भी आपका इस वीडियो के साथ में दूर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को मनाया गया। हर साल सितंबर के पहले शनिवार को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे जिसको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। हर साल की बात करें तो सितंबर के पहले शनिवार को इसको मनाया जाता है। 2021 के अंतर्गत पे पहला जो शनिवार है, सितंबर का पहला शनिवार, तो वो 4 सितंबर को पड़ा है, इसलिए 4 सितंबर को क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस नेशनल वल्चर अवेयरनेस डे को सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। देखिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को क्या किया जाता है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी बता देता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे, उनके जन्मदिन पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो पहले और दूसरे उपराष्ट्रपति रहे थे 1952 से लेकर 1962 के बीच में, और इनको भारत रत्न से भी क्या किया गया था, सम्मानित भी किया गया था, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है हाल ही में डच ग्रांड प्री का खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये भी मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा जीता गया। अभी इसके पहले हमने दूसरा जाना था, मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा बेल्जियम ग्रांड प्री जीता गया था, और इसी के साथ में डच ग्रांड प्री भी किसके द्वारा जीता गया है, मैक्स वेरस्टेपन के द्वारा ही जीता गया। आगे क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा 44 लोगों को दिया गया। उतने नाम इंपोर्टेंट नहीं होते, बस इतना ही जान लो कि 2021 के अंतर्गत पर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, कितने लोगों को, 44 लोगों को प्रदान किया गया, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन बात करते हैं इसी के अंतर्गत पे। हाल ही में भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते। देखिए टोक्यो पैरालंपिक के अंतर्गत पे भारत के द्वारा 19 पदकों को जीता गया, जिसके अंतर्गत पे 5 गोल्ड थे, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता गया। अगर भारत की बात करें तो 162 देशों के अंतर्गत पे 24वें पायदान पर भारत का क्रम था, 24, ठीक है। कौन से कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 160 से 60th सेकंड, 162 देशों में से 24 देशों के 24वें रैंक पर कौन रहा था, हमारा प्यारा भारत रहा था। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला डंगोग संरक्षण रिजर्व। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये डंगोग संरक्षण रिजर्व क्या है, अभी मैं बताने वाला हूँ। कहाँ पर बनाया गया, तमिलनाडु में बनाया गया है, बनाया जाने का निर्णय लिया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। जो क्या किया जाएगा, इसी के अंतर्गत की बात करें तो 500 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे इसको बनाया जाएगा। जो डंगोग है, डंगोग की बात करें तो एक डंगोग डंगोन भी कहा जाता है इसको, एक समुद्री गाय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, समुद्री गाय कहा गया है। समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व एग्जामिनर पूछ सकता है, तो तमिलनाडु में पहला बनाए जाने का निर्णय लिया गया। कौन से एरिया पर बनाया जाएगा, 500 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत पे, तमिलनाडु के क्षेत्र के अंतर्गत पे इसको बनाया जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन कौन सा है, आगे है तमिलनाडु सरकार हर साल 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। क्या करती है तमिलनाडु जो सरकार है, हर साल 17 सितंबर को सुधारवादी नेता कौन है, ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। क्या करती है, पेरियार की, इसको किस नाम से जाना जाता है, पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता ये थे जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ जो थी उनकी क्या की थी, द्रविड़ जो कजगम कहा गया था उसकी शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, ईवी रामास्वामी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, हर साल 17 सितंबर को सुधारवादी नेता जो ईवी रामास्वामी है, रामास्वामी पेरियार है, उनकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है।
इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत का। आगे बात करेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया गया? 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता गया। पहली बार अगर इसको मनाने की बात करें तो 1967 में किया गया था, 1967, ठीक है, 1967 हो गया को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 21st की अगर थीम की बात करें तो लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन स्टैंडर्ड रिकवरी नोरोइंग द डिजिटल डिवाइसेस की थीम है। क्या है? लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नोरोइंग द डिजिटल डिवाइस क्या है 2021 के इंटरनेशनल लिटरेसी डे। बहुत सारे एग्जामों में आपको तो मालूम होता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, लेकिन इसकी थीम क्या है वो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और एग्जामिनर खास तौर पे थीम भी पूछ देता है कहीं पर, तो अब आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 2021 की थीम है इंटरनेशनल लिटरेसी डे का, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नोरोइंग द डिजिटल डिवाइसेस की थीम है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में यहूदी नव वर्ष को 6 सितंबर को मनाया गया 2021 के अंतर्गत में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्ष 6 सितंबर को ही यहूदी नव वर्ष मनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? रोश हसना यहूदी नव वर्ष, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, रोश हसना यहूदी नव वर्ष अर्थ होता है हेड ऑफ द ईयर। रोश शहनाज हिब्रू कैलेंडर के 7वें महीने के पहले दिन शुरू होता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत पे कैलेंडर जो क्या कहा जाता है उसका नाम होता है तिसरे, कहा जाता है तिसरे का अर्थ होता है तारीख हर साल बदलती रहती है, हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ता है। 2021 के अंतर्गत में 6 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। क्या है? यहूदी नव वर्ष 2021 के अंतर्गत पे कब सेलिब्रेट किया गया? 6 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। प्रत्येक वर्ष इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन खास तौर पर ध्यान रखना कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। अल साल्वाडोर हो गया बिटकॉइन। देखिए अभी देखिए डिजिटल करेंसी के अंतर्गत पाया था, बिटकॉइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कानूनी रूप से स्वीकृति देने वाला विश्व का पहला 195 कंट्री है। यूएन के अंतर्गत पे 193 कंट्री लिस्टेड है, लेकिन इसी के अंतर्गत की बात करें तो इन 195 कंट्री के अंतर्गत पे पहला देश कौन सा बना? अल साल्वाडोर बना है, जो बिटकॉइन को कानूनी रूप से जिसने क्या कर दिया गया? स्वीकृति प्रदान करी गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में तेलंगाना भाषा दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए तेलंगाना भाषा दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह कवि और पद्म विभूषण से सम्मानित कौन थे? कालोजी नारायण राव की जयंती का प्रतीक है, इसलिए हर साल तेलंगाना भाषा दिवस 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। यूएन द्वारा निर्णय लिया गया कि जिसके अंतर्गत पे क्या था? यूएनएससीओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनआईसीईएफ के द्वारा को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। संकल्प का प्रस्ताव कतर में रखा गया और 62 देशों के द्वारा इसको क्या किया गया? प्रायोजित किया गया। ये चीज़ भी ध्यान रखना, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए विश्व आत्महत्या जो रोकथाम दिवस है उसको सेलिब्रेट प्रत्येक जागरूकता फैलाने के लिए 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट करने की बात करें तो 10 सितंबर 2003 के अंतर्गत पे किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा WHO के साथ मिलकर एक पहल के रूप में इसको आयोजित किया गया था। एक प्रकार का यह पहल था। कब किया गया था? 2003 में। सबसे पहले इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर एक पहल को आयोजित किया गया, और जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन को शॉर्ट में कहा जाता है IASP। 2021 का विषय थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्या है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की 2021 की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन है, ठीक है। समझ गए होंगे। जितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पर निकलते हुए आ रहे हैं, मैं टॉपिक को बोरियत भी नहीं बनाऊंगा और उनको ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकल के आते हैं। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में 11 सितंबर 2021 को 9 सितंबर 2021 को यूएस पर सबसे भीषण हमले की क्या की गई 20वीं वर्षी को सेलिब्रेट किया गया। 11 सितंबर 2021 को 9 सितंबर 2001 में क्या हुआ था? यूएस में सबसे पहला भीषण हमला हुआ
था 11 सितंबर 2011 को क्या किया गया था, 20वीं वर्षी इसको सेलिब्रेट की गई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 9/11 हमला भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। क्या किया जाता है, 11 सितंबर 2001 को लगभग कितने लोग मरे थे, इसके अंतर्गत पे 3000 लोग मरे थे। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर क्या था कि 11 सितंबर था, ठीक है। 11 सितंबर 2021 में इसकी 20वीं बरसी मनाई गई है। 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, यूएस में सबसे पहले भीषण आतंकी हमला हुआ था, यहाँ पे 9/11 करना था, थोड़ा सा और टाइपिंग करेक्शन कर लेना। और जिसके अंतर्गत पे क्या हुआ था कि 3000 लोग मरे थे और इसका अंजाम अलकायदा ने लिया था, ठीक है। किसके द्वारा लिया गया था, जो आतंकी संगठन है अलकायदा के द्वारा लिया गया था कि हमने ये आतंकी हमला हमारे द्वारा कराया गया है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया। देखिए हाल ही में नुआखाई मनाया गया, कहाँ पर मनाया जाता है, कृषि उत्सव। देखिए कृषि की जो फसल पैदावार होती है उसके बाद में उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया जाता है, नुआखाई। बहुत बार पूछते हैं कि नुआखाई त्यौहार कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कृषि संबंधी जो उत्सव है नुआखाई उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा खास तौर पर देखना, अधिनियम लाके उड़ीसा से इसका नाम उड़ीसा किया गया था। एक अधिनियम संबंधी मैंने पिछला वीडियो लेकर आया था, उसमें सब सारे अधिनियम जो भी चेंज किए गए थे उनको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, तब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में 2 भारतीय शिक्षकों को 2021 के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। सबसे पहले दोनों के नाम मैं बताऊंगा, किस क्षेत्र में दिया गया वो भी इसके अंतर्गत पर रिलेट करेंगे। बिहार के भागलपुर के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसू नूरी को ने क्या किया है, इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है। कितने लोगों को, 2 लोगों को दिया गया, उनके नाम बता दिए, किस क्षेत्र में दिया गया ये भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाती है। देखिए तमिलनाडु सरकार है 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसके नाम से पूछ सकता है, कब सेलिब्रेट करती है, तो पूरा इसके अंतर्गत भी मैंने रिलेट कर दिया। आगे है, हाल ही में 15 सितंबर को लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी मिलाकर संसद टीवी बनाया गया। देखिए अब पहले लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी सुनते थे, अब इसका दोनों कॉम्बिनेशन बना दिया गया। अब उसका नाम क्या रखा गया, संसद टीवी रख दिया गया। जो संसद में जो भी प्रोग्राम चलेंगे या जो भी वहाँ पर वर्किंग प्रोसेसिंग चलेगी तो उसको क्या किया जाएगा, उसके अंतर्गत पे लाइव सभी लोगों को दिखाया जाएगा इसी संसद टीवी के अंतर्गत पे। देखिए आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए चैरिटी आपने देखा होगा, यदि आपके अंतर्गत पर आप चैरिटी अगर समाज सेवा करना चाहते हैं या कुछ इस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो क्या होता है कि चैरिटी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो 5 सितंबर को इसको सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। आखिर किसके नाम से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मदर टेरेसा थी उनकी पुण्यतिथि। देखिए 5 सितंबर 1997 को मनाया गया था सबसे पहले। यूएन ने इसकी घोषणा 2012 में किया गया था। किसके नाम से, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि में किया जाता है और इसको 5 सितंबर 1997 में पहले मनाया गया था। यूएन ने इसकी घोषणा 2012 में ऑफिशियल रूप से किया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो की यूएस मैक्सिको सीमा की दीवार पर एक पक्षी की फोटो के लिए एक प्रतिष्ठित फोटो प्रतियोगिता जीता, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। किसके द्वारा जीता गया, मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांद्रो की प्रीतो के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि यूएस और मैक्सिको की जो सीमा है उसकी दीवार पर एक पक्षी की फोटो लेकर क्या किया गया, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में बैक टू द रूट्स पुस्तक को तमन्ना भाटिया के द्वारा लिखा गया। एग्जाम में बहुत सारे पूछते हैं कि बुक ऑथर संबंधी जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो किसके द्वारा जीता गया है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो हाल ही में बैक टू द रूट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तमन्ना भाटिया के द्वारा लिखा गया है। इतना ही पूछेंगे किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बता देना कि जो तमन्ना भाटिया उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण को बढ़ाकर 40% कर दिया गया। देखिए तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होगी। तमिलनाडु ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 40% आरक्षण कर दिया गया। पूछ सकता है एग्जामिनर कभी कभी किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम या महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, तो वहाँ पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं,
रिलेट कर सकते हैं कि महिलाओं को एजुकेशन सिस्टम में बढ़ावा देने के लिए, समाज में उनकी वरीयता पुरुष के समान करने के लिए कहाँ पर क्या प्रोविज़न किया गया है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कोटे पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं। ठीक है, हाल ही में देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखा गया। देखिए अलीगढ़ के अंतर्गत पे, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखा गया है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर कहाँ पर रखा गया है, कौन से जगह पर, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जो अलीगढ़ वहाँ पर जिला है, वहाँ पर किसके द्वारा रखा गया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया। आगे बात करेंगे हाल ही में हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष देखिए हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले इसको अपनाने की बात करें तो 1949 ईस्वी में इसको संविधान के अंतर्गत अपनाया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज INS ध्रुव को लॉन्च किया, जिसका वजन क्या है, 10,000 टन है। देखिए भारत ने क्या किया, अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज है और उसका नाम क्या है, INS ध्रुव को लॉन्च किया, 10,000 टन इसकी वेट है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, विशाखापट्टनम के दक्षिण भारतीय बंदरगाह से लॉन्च किया गया। कहाँ से, विशाखापट्टनम के दक्षिण भारतीय बंदरगाह से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। अगर इसको सेलिब्रेट करने की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट शनिवार को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आपको बताया था। आप वापस अगर आपने याद किया तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अभी इसी के टॉपिक के अंतर्गत में मैंने बताया था। देखिए सितंबर के दूसरे शनिवार को क्या किया जाता है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के अंतर्गत की बात करें तो 11 सितंबर को ये पड़ा था दूसरा शनिवार, तो इस दिन क्या मनाया गया, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, पहली बार अगर इसको मनाने की बात करें तो सबसे पहले इसको 2000 के अंतर्गत पे मनाया गया था। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष बने रणधीर सिंह, जिसके द्वारा 5 बार के ओलंपिक में निशानेबाज रह चुके हैं। देखिए हाल ही में जो एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया है, रणधीर सिंह बनाए गए, जिनको के द्वारा क्या किया गया था, अपने वर्किंग प्रोसेस के दौरान 5 बार ओलंपिक में निशानेबाज रह चुके थे, इसलिए इनका चयन किया गया। आगे क्वेश्चन है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2021 में 21 विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया। 2021 में प्रदान किया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 21 लोगों को दिया गया 2020 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। आखिर फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल पुरस्कार है क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ। नर्सों द्वारा समाज को दी गई सराहनीय सेवाओं के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। और 1973 में 1973 ईस्वी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। देखिए प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑपरेशन पोलो जो कि क्या था, प्रसिद्ध पुलिस एक्शन का कोड नाम था, ने क्या किया था 1948 में इसी दिन एक अत्याचारी निजाम के शासक को समाप्त किया था। कब, 17 सितंबर को, इसलिए प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, हैदराबाद मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पेशेंट जो सेफ्टी डे है, सेफ्टी डे जिसको कह सकते हैं, 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के विषय थीम की बात करें तो सेव मेटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर क्या है, 2021 की विषय थीम है। क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेव मेटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर 2021 की यहाँ पर थीम है। इस दिन की स्थापना मई 2019 में क्या किया गया था, 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प को अपनाने के साथ में इसको क्या किया गया था, इसको शुरू की गई थी। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया, 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 का थीम है सेव मेटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर 2021 की थीम है। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उन्हीं को मैं टॉपिक के साथ में रिलेट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा पॉइंटों को ब्रेन पर मत बिठाइएगा। ठीक है, एग्जामिनर इतने भी क्वेश्चनों को नहीं पूछता है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, जिसको शॉर्ट में बात करें तो IEPD कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर सबसे पहले इसको पहली बार 2020 में इसको मनाया गया था। UN द्वारा इसकी घोषणा कब की गई थी, 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। किसका, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, कब, 18 सितंबर को। आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इस चीज़ को सेलिब्रेट करना, तो इसका उद्देश्य है दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी इसके अंतर्गत पे बढ़ाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है इसके साथ में, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 18 सितंबर 2021 प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 18 सितंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया 2021 के अंतर्गत पे, लेकिन उस दिन इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पहले शनिवार को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, दूसरे शनिवार को क्या सेलिब्रेट किया जाता है और तीसरे शनिवार को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने पूरा रिलेट कर दिया है इसी वीडियो के अंतर्गत पे। ठीक है, याद करने का ट्रिक बना लीजिएगा, नहीं तो आप बार बार भूल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस तीसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर माह के महीने में। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया, 18 सितंबर 2021 के अंतर्गत पे। ठीक है, 2021 का विषय थीम है कीप ट्रस्ट इन द विंड एंड नॉट इन द ओशन, इस बार की थीम है। पहली बार अगर इसको सेलिब्रेट करने की बात करें तो 1986 ईस्वी में ओशन कंजर्वेशन द्वारा, कंजर्वेसी या कंजर्वेशन कह सकते हैं, खासतौर पर ये लिख लेना कि ओशन कंजर्वेसी द्वारा इसको मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया, ओशन कंजर्वेसी के द्वारा। कब, 1986 ईस्वी में पहली बार। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को। 2021 के अंतर्गत में वो डेट पड़ी थी 18 सितंबर को। ठीक है, वो डेट पड़ा था। आगे बात करेंगे, हाल ही में मणिपुर के सित्राखोंग मिर्च और तोमिंग लोग और तामिंग लोग, जिसको कह सकते हैं तामिंग लोग है, तो एक चीज़ है, दो नाम वापस रिपीट हो चुका है। संतरे को क्या कर दिया गया, GI टैग यहाँ पर दिया गया। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मणिपुर के जो सिरारा खोंग मिर्च है और तामिंग लोंग है, बार बार रिपीट हो गया, यहाँ पर 2 बार हो गया। तामिंग लोग संतरे को GI टैग दिया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका प्रॉफिट क्या होता है, आप जानते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है पर्टिकुलर किसी देश या किसी राज्य में उत्पादन होने वाला एक भौगोलिक उत्पादन है। ठीक है, कि पर्टिकुलर हमारे वहाँ पर होता है और उसकी डिमांड दूसरे देशों में अच्छी होती है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारे वहाँ उत्पादन होती है और ये हमारे वहाँ का ब्रांड है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग मिल गया तो पर्टिकुलर ये होगा कि मणिपुर का जो सिराराखोंग मिर्च है और तामिंग लोंग है, संतरा है, ये कहाँ है, पर्टिकुलर कहाँ पर उत्पादन होता है, मणिपुर पर ही पाया जाता है। मणिपुर उत्पादन होता है। मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, इम्फाल के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे ये भी। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में विश्व बांस संगठन, जिसको वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, WBO जिसको कहा जाता है, द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। विश्व बांस दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। इससे बनाने वाले प्रोडक्ट या जो भी इससे होता है तो उसके प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाने का इसके अंतर्गत पे काम किया जाता है। इसके प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है कि इस प्रकार के इन्वायरमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इन्वायरमेंट के लिए किस प्रकार से प्रॉफिट है, जो भी इसके अंतर्गत पर आती है। तो उस दिन इसको 18 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है और सब जागरूकता संबंधी जो भी प्रोसेसिंग है उसको अपनाया जाता है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो लाल पांडा दिवस है उसको भी 18 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसको कब मनाया जाता है, सितंबर माह के कब सेलिब्रेट किया जाता है, तीसरे शनिवार को इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सितंबर माह के तीसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शनिवार को क्या क्या चीज़ें सेलिब्रेट करी जाती है, सब मैं इसके साथ में रिलेट कर रहा हूँ। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो रेड पांडा जो नेटवर्क है उसके द्वारा क्या किया गया कि 2010 में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस की शुरुआत की गई थी। जंगल के अंतर्गत की बात करें तो अब जंगल में लगभग कितने रेड पांडा बचे हैं, 10,000 तक के आसपास ही रेड पांडा बचे हुए हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 के अंतर्गत पर सितंबर का माह का तीसरा शनिवार कौन सा पड़ा, 18 सितंबर को पड़ा है।
इसलिए इस दिन को क्या किया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करेंगे, हाल ही में तेलंगाना के राजा क्या है, राजा ऋत्विक भारत ने क्या किया गया, इस सत्र का क्या गया, ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तेलंगाना के रहने वाले हैं राजा ऋत्विक। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग करेक्शन कर लेना, बार बार रिपीट हो चुका है क्योंकि कॉपी पेस्ट हो गया होगा। हाल ही में देखिए तेलंगाना के जो राजा ऋत्विक हैं भारत के इस सत्र के क्या बन चुके हैं, शतरंज के अंतर्गत पे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। पूछ सकता है एग्जाम में 2021 इस सत्र के अंतर्गत पे ग्रैंड मास्टर कौन रहे, तो तेलंगाना के राजा ऋत्विक भारत के शतरंज के अंतर्गत पे ग्रैंड मास्टर रहे। आगे बात करेंगे, भारत के पंकज आडवाणी ने सितंबर 2021 में कतर के दोहा में अल मेसिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में सफलतापूर्ण बचाव इसके अंतर्गत पे इनके द्वारा किया गया। किसके द्वारा, पंकज आडवाणी के द्वारा, मतलब इनके द्वारा जीत हासिल इसके अंतर्गत पे की गई। ठीक है, किसके द्वारा, पंकज आडवाणी के द्वारा। किसके अंतर्गत पे, पंकज आडवाणी किसके खिलाड़ी हैं, स्नूकर के खिलाड़ी है। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जिस पुस्तक को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभालीन सिंह ने लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया, जो हाल ही में जो साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन भारत के जो मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर हैं आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, राजनाथ सिंह। तो उनके द्वारा क्या किया गया, इस पुस्तक का विमोचन किया गया, जिस पुस्तक को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जो प्रशासनिक अधिकारी है डॉक्टर प्रभालीन सिंह के द्वारा क्या किया गया है, इसके अंतर्गत पे लिखा गया है। अगर इसी के अंतर्गत पे लिखने की बात करें तो सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और जो प्रेरण जो कहानी है इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, इनके द्वारा इंक्लूड किया गया है। ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास के अंतर्गत का, हाल ही में देखिए सिख सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि राज्य मछली कैटली को राज्य मछली घोषित कर दी गई। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक हो गया, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंतर्गत पर कवर करता है सिक्किम की कैपिटल गंगटोक होगी। सिक्किम सरकार ने क्या किया कि वो अपनी राज्य मछली कैटली को घोषित किया है। किसको, कैटली को घोषित किया है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइपिंग नहीं किया, वो चीज़ भी ध्यान रखना कि अभी हाल ही में क्या किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक WB जारी करता है। तो अब उसको क्या कर दिए, उनके द्वारा क्या घोषणा की गई है कि अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कौन सा देश ऐसा अच्छा है कि वर्ल्ड में 195 कंट्री कौन सा अच्छा है कि जहां पर अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। तो ये डाटा कौन जारी करता था, विश्व बैंक जारी करता था। अब इसके अंतर्गत 2021 में इनकी द्वारा घोषणा कर दी गई है कि अब हम इस डाटा को जारी करना बंद कर देंगे। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए होंगे इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, उन्हीं करंट अफेयर के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस करने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का करंट अफेयर का क्लास आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।